हरियाणा में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखा गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच में जो गठबंधन था वो टूट गया और इसके साथ ही हरियाणा को नए मुख्यमंत्री मिले, नायब सैनी। अब इन सब के बीच में जहां गठबंधन टूटने की चर्चा हो रही थी, सरकार दोबारा बनने की चर्चा हो रही थी और मुख्यमंत्री के नए चेहरे की चर्चा हो रही थी, तो चर्चा अनिल विज की भी जोरों पर थी। उसका कारण कि अनिल विज के सामने नायब सैनी का नाम रखा गया, विधायक दल की बैठक में रखा गया, सबने सहमति जताई, लेकिन उसके बाद वो कैसे वहां से नाराज होकर निकलते हैं। और न केवल नाराजगी इस तरीके से दिखाई देती है कि वहां से निकले, बल्कि जो उनकी सरकारी गाड़ी थी वो भी उन्होंने नहीं ली और अपनी प्राइवेट गाड़ी से वो सीधे डीगढ़ से अंबाला पहुंच जाते हैं। इन सब के बाद में कयास लगने लगे थे कि अनिल विज, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, 2009 से लगातार अंबाला कैंट सीट से वो विधायक हैं, क्या होगा उनका अगला मूव? क्या वो बीजेपी को बड़ा झटका देंगे? और बीजेपी भी ये समझती है, ये बखूबी जानती है कि अनिल विज कितने बड़े नेता हैं, अंबाला कैंट वाली सीट पर वो कितना प्रभाव रखते हैं, उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिशें अनिल विज को मनाने की हो रही थी। कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया के सामने आए, साफ तौर पर कहा कि देखिए, नाराजगी होगी भी तो हम मना लेंगे। हम सब जानते हैं कि अनिल विज ने पार्टी के लिए कितना काम किया और वो कितने सीनियर नेता हैं, इसीलिए मना लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक संकेत और दे दिया कि हो सकता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो या मंत्रियों की लिस्ट में उनका भी नाम हो। यहां आपको यह भी बताते चले, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में वो गृह मंत्री थे और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज देखा गया एक अपडेट जो इसमें आया वो यही कि अनिल विज ने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर अपनी प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज किया और उसमें एक्स होम मिनिस्टर फॉर हरियाणा एंड एक्स हेल्थ मिनिस्टर फॉर हरियाणा किया, यानी कि पूर्व। अब वो मंत्री नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जब लोग ये कह रहे थे कि क्या नाराज हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका देंगे और क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को बड़ा डेंट लगा सकते हैं, तो आज जब सत्र शुरू होना था, क्योंकि विशेष सत्र शुरू हो गया और उसके बाद में फ्लोर टेस्ट और अपनी जो बहुमत है, जो जादुई आंकड़ा होता है बहुमत का, उसको साबित करना था, वहां जाने से पहले अंबाला वाले अपने घर पर वो मीडिया के सामने आए और साफ तौर पर कहा कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कर्मचारी हूं और मेरा दिल हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का धड़कता रहा है और मैं काम करता रहूंगा। यानी कि एक बात तो साफ हो गई कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी उनके कद को बरकरार रखने के लिए, उनकी सीनियरिटी को बरकरार रखने के लिए, उनको मनाने के लिए उनको क्या पद देती है, क्योंकि सब जानते हैं कि अंबाला कैंट और आसपास की सीट पर उनका कितना प्रभाव है। 2009, 2014, 2019 और अब एक बार फिर से, क्योंकि हरियाणा के चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है और लोकसभा चुनाव तो अब आने वाले, आप सब जानते हैं। इसीलिए बीजेपी का अनिल विज को मनाना बेहद जरूरी है। अगला मूव क्या होता है, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है।